नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आप लोग का जो है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। इससे आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा इस वीडियो में, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही इससे पहले की वीडियो देखने के लिए या फिर अदर चैप्टर की वीडियो देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, पहला सवाल दिया गया है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है किस तिथि को आरंभ किया था। पहला ऑप्शन दिया गया है 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। 1 मार्च 1920 को, 1 मई 1920 को, 1 अगस्त 1920 या फिर 1 दिसंबर 1920 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 1920 को किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो है कब किया था। पहला ऑप्शन दिया गया है आमरण अनशन से, दूसरा है कैसर ए हिंद पदक वापस कर, दांडी यात्रा द्वारा, या फिर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा से के द्वारा शुरू किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है गांधी इरविन समझौता, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गांधी अंबेडकर समझौता, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कांग्रेस लीग समझौता, या फिर कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योम चंद्र बनर्जी को, ए ओ ह्यूम को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए ओ ह्यूम को माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्स एक्ट किसने लागू किया था। आर्स एक्ट किसने लागू किया था। पहला ऑप्शन है डलहौजी ने, कैनिंग ने, लिट्टन ने, रिपन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिट्टन ने आर्स एक्ट लागू किया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ का जो समझौता है वो किस वर्ष किया गया था। 1916 में, 1918 में, 1920 में, या फिर 1922 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। रॉलेट एक्ट जो है क्यों पारित किया गया। पहला ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खां को, दूसरा ऑप्शन दिया है सर सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी, या फिर आगा खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ। पूना समझौता जो है किनके मध्य में संपन्न हुआ। गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, या फिर तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी और जिन्ना के बीच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी और जिन्ना के बीच। अगला प्रश्न दिया गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। पहला ऑप्शन दिया डायर समिति की, मॉन्टेग्यू समिति की, चेम्सफोर्ड समिति की, हंटर समिति की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति की। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था।
पहला ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण और भारत का प्रशासनिक एकीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? पहला ऑप्शन दिया गया है नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध करने हेतु, व्यापारियों के विरुद्ध हेतु या फिर उद्योगपतियों के विरुद्ध हेतु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून के भंग करने के उद्देश्य से गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। अगला प्रश्न दिया गया है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया 1916 में, 1917 में, 18 में या फिर 19 में। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को या फिर 16 अप्रैल 1919 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड हार्डिंग? तो लॉर्ड हार्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पहला ऑप्शन दिया गया 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता या फिर 1937 बेलगांव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 लाहौर में। अगला प्रश्न ए, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1933 में, 1934 में, 1935 में या फिर 26 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? पहला ऑप्शन दिया गया है गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। और प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? पहला ऑप्शन है गुरु गोलवलकर, के बी हेडगेवार, चितरंजन दास या फिर लालचंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 के बी हेडगेवार का। अगला प्रश्न है गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? पहला ऑप्शन दिया गया है 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को या फिर 25 मई 1930 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने नमक कानून को रद्द किया था। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा या फिर मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? जिस किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने या फिर एम एन जोशी ने, सत्यभक्त ने या फिर एम एन राय ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन राय ने। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, नवाब बकर उल मुल्क ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो वेदों की ओर लौटो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? पहला दिया गया है दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का। इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चितरंजन दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू थे स्वराज दल के जो
अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, किस तिथि को किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या फिर 1 मार्च 1932 को? 1 मार्च 1932 को जो है यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने किया था? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन दिया एम एन राय ने, सत्यभक्त ने, सुभाष चंद्र बोस ने, एम एन जोशी ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदौली आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया सितंबर 1920 कोलकाता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सितंबर 1920 कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और के किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? पहला ऑप्शन दिया गया है 1930 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, या फिर 1920 जर्मनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 तुर्की में। अगला प्रश्न है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? पहला ऑप्शन है 1920 में, 1926 में, 1928 में, या फिर 29 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1929 में। अगला प्रश्न है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, ओंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोपला विद्रोह। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की जो समाप्ति है तुर्की में कब संपन्न की गई? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1924 में, 1930 में, 1919 में, या फिर 1920 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 36 नंबर में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है एम एन राय, पी एन राय, पी सी राय, या फिर ए के सेन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम एन राय ने। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? 1891 में, 1893 में, 1915 में, या फिर 1916 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग जो है किस वर्ष भारत आया? पहला ऑप्शन है 1922 में, 1924 में, 1927 में, या फिर 28 में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में साइमन आयोग भारत आया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1929 में, 1930 में, 1931 में, या फिर 1934 में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1934 में। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, या फिर अब्दुल कलाम आजाद ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने, या फिर इटली ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकडोनाल्ड ने। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपतियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, श्रमिकों पर, या फिर किसानों पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसानों पर। अगला प्रश्न है,
टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? टाना भगत आंदोलन जो है किन आदिवासियों में हुआ? संथालों में, कोलों में, भीलों में या फिर अरबों में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरबों में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में या फिर कनाडा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का सी, जर्मनी में। तो ये जो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे हमने करवा दिए इस वीडियो में। साथ ही इसी तरह के वीडियो और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।